नमस्कार, स्टडी सर्जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के 12वें पाठ कंचा, इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी से सबसे पहला प्रश्न है, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तो देखते ही देखते जार आसमान जैसा बड़ा होने लगता है। अप्पू भी उसी जार के अंदर आ जाता है। वह कंचे चारों ओर बिखेरता हुआ मज़े से खेलने में व्यस्त हो जाता है। आइए अब कहानी से अगले प्रश्न को करते हैं। दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है। वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं। कारण बताइए। तो आइए इस प्रश्न के उत्तर को लिखते हैं। दुकानदार और ड्राइवर दोनों के आगे ही अप्पू की स्थिति एक मासूम बालक जैसी है। दुकानदार के आगे अप्पू कंचों की कल्पना में विलीन हो जाता है। इस मनोस्थिति में उसका जरा भी ध्यान नहीं था कि उससे जार टूट जाएगा। दुकानदार इसी बात से परेशान था। दूसरी तरफ अप्पू को सड़क के बीचों बीच से कंचों को उठाते देखकर ड्राइवर को बड़ी हैरानी हुई कि इसको कंचों की परवाह है पर अपनी जान की नहीं। परंतु जब उसका कंचों के प्रति प्रेम देखता है तो दोनों को हंसी आ जाती है। आइए अब कहानी से तीसरे प्रश्न को करते हैं। तीसरे प्रश्न में कहा गया है, मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई होगी। लिखिए। इस प्रश्न के जवाब में हम लिख सकते हैं, जब मास्टर जी रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाने की मुद्रा में थे, वो ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे ताकि कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी पाठ को भली भांति सुन पाए। परंतु जब वह बच्चों को समझाने की मुद्रा में थे, प्रत्येक विद्यार्थी को इस विषय में सही व पूरी जानकारी प्राप्त हो, वह धीमी आवाज़ से समझाने लगे। आइए अब हम कहानी से आगे के कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, कंचे, गिल्ली डंडा, गेंद तड़ी यानी कि पिट्ठू जैसे गली मोहल्लों के कई खेल ऐसे हैं जो बच्चों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। आपके इलाके में ऐसे कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, उनकी एक सूची बनाइए। विद्यार्थी इस प्रश्न के उत्तर को स्वयं लिख सकते हैं, लेकिन आइए हम यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। हमारे इलाके में कबड्डी, गिल्ली डंडा, कंचे, छिपम छिपाई, लंगड़ी दौड़, बैडमिंटन, लूडो, कैरम, ताश इत्यादि खेल खेले जाते हैं। आइए अब कहानी से आगे के दूसरे प्रश्न को करते हैं। किसी एक खेल को खेले जाने की विधि को अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर छात्र स्वयं लिखेंगे। आपका जो सबसे ज़्यादा प्रिय खेल है उसके बारे में आप एक पेज अवश्य लिखेंगे। आइए अब हम अनुमान और कल्पना के कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, आप कहानी को क्या शीर्षक देना चाहोगे। आइए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। अप्पू के कंचे अथवा मासूम अप्पू। इसके अलावा अगर आप कोई और शीर्षक देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। अनुमान और कल्पना से अगला प्रश्न है, गुल्ली डंडा और क्रिकेट में कुछ समानता है और कुछ अंतर। बताइए कौन कौन सी समानताएं हैं और क्या क्या अंतर हैं। तो आइए इस प्रश्न के उत्तर को करते हैं।
सबसे पहले गुल्ली डंडा और क्रिकेट में समानताएं देखते हैं। दोनों ही खेल घर से दूर मैदान में खेले जाते हैं। अगली समानता है दोनों ही खेलों में शारीरिक व्यायाम भली भांति हो जाता है। अगली समानता है दोनों के खेलने की विधि में यह समानता है कि गुल्ली और गेंद दोनों को ही डंडे और बल्ले से दूर रखने का प्रयास किया जाता है। आइए अब गुल्ली डंडा और क्रिकेट इन दोनों खेल में जो अंतर है उसे देखते हैं। गुल्ली डंडा अत्यंत सस्ता और गांव में खेला जाने वाला खेल है, जबकि क्रिकेट अत्यंत महंगा तथा लोकप्रिय खेल है। दूसरा अंतर है गुल्ली डंडा कम से कम 2 लोगों में भी खेला जा सकता है, जबकि क्रिकेट के लिए नियमतः 22 खिलाड़ी तथा 2 अंपायर होने चाहिए। अगला अंतर है क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय खेल है तथा हर चौथे साल इसका विश्व कप आयोजित किया जाता है, जबकि गुल्ली डंडा में ऐसा नहीं है। अगला अंतर है क्रिकेट के खेल में असीमित पैसा तथा लोकप्रियता हासिल होती है, जबकि गुल्ली डंडा केवल मनोरंजन तथा व्यायाम का साधन मात्र है। आइए अब हम भाषा की बात के कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित मुहावरे किन भावों को प्रकट करते हैं। इन भावों से जुड़े 2 मुहावरे बताइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरे हैं माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही थी। तो आइए इन दोनों मुहावरों के भाव को समझते हुए उनका वाक्य में प्रयोग करते हैं। सबसे पहला मुहावरा है दांतों तले उंगली दबाना, जिसका एक भाव है आश्चर्यचकित होना। श्याम को तैरता देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। इस मुहावरे का दूसरा भाव है हैरान होना। शीला को रोटी बनाता देखकर माँ हैरान हो गई। आइए अब दूसरे मुहावरे के भाव को समझते हैं। मुहावरा है सांस रोके रखना। इस मुहावरे का पहला भाव है भय से कांपना। शेर को देखते ही मैं भय से कांप गया। इस मुहावरे का दूसरा भाव है पसीना पसीना होना। पकड़े जाने पर चोर डर से पसीना पसीना हो गया। आइए अब भाषा की बात के दूसरे प्रश्न को करते हैं। विशेषण कभी कभी एक से अधिक शब्दों के भी होते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्से क्रमशः रकम और कंचे के बारे में बताते हैं, इसलिए वे विशेषण हैं। पहले कभी किसी ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे, बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे। इसी प्रकार के कुछ विशेषण नीचे दिए गए हैं, इनका प्रयोग करके वाक्य बनाएं। ठंडी अंधेरी रात, खट्टी मीठी गोलियां, ताज़ा स्वादिष्ट भोजन, स्वच्छ रंगीन कपड़े। तो आइए इस प्रश्न के उत्तर को लिखते हैं। यहाँ पर नीचे विशेषण दिए गए हैं और उन विशेषणों का नीचे वाक्य में प्रयोग है। सबसे पहला वाक्य है ठंडी अंधेरी रात। यहाँ पर रात का विशेषण अंधेरी और ठंडी है। शिमला की ठंडी अंधेरी रात में हम घूमते रहें। अगला वाक्य है खट्टी मीठी गोलियाँ। यहाँ पर गोलियों की विशेषता खट्टी और मीठी है। वाक्य में इसका प्रयोग है नानी ने हमारे खाने के लिए खट्टी मीठी गोलियाँ खरीदी। अगला वाक्य है ताज़ा स्वादिष्ट भोजन। यहाँ पर भोजन की विशेषता है कि ताज़ा भी है और स्वादिष्ट भी है। इस वाक्य का वाक्य में प्रयोग है हमें हमेशा ताज़ा और स्वादिष्ट भोजन खाना चाहिए। और आखिरी वाक्य है स्वच्छ रंगीन कपड़े। यहाँ पर कपड़े की विशेषता स्वच्छ और रंगीन है। मेरी छोटी बहन को स्वच्छ और रंगीन कपड़े ही पहनना अच्छा लगता है। तो इस प्रकार हमने कंचा इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।